तो हर डेफिनेट एज के लिए एक अलग तरह का फीड होता है। उसको हम ग्रोथ के पर्पज़ से लेना चाहते हैं या प्रोडक्शन मतलब अंडे लेने के लिए, सबके लिए अलग अलग फीड है। जिसमें आज रामेश्वर दास राम निवास फार्म जो है यूपी में टॉप पे नंबर 1। मेरा नाम डॉक्टर एम.ए. सिद्दीकी है। मैं पोल्ट्री टेक्निकल देखता हूँ एज ए कंसल्टेंट, और हमारी जो फर्म है रामेश्वर दास राम निवास, इसमें हम लोग पोल्ट्री फीड न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, मतलब पोल्ट्री फीड। उसको सर जो अननोन है, अवेयरनेस नहीं है पोल्ट्री फार्म से, उनके लिए हम लोग संदेश दे दीजिए आप। उनके लिए हम लोग तकनीकी जो है क्या नाम प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उनको तकनीक के बारे में बताते हैं और पोल्ट्री के फ़ायदे नुकसान के बारे में अवगत कराते हैं कि किस तरीके से पोल्ट्री का व्यवसाय करना है, किस तरीके से कौन से समय पे आपको प्लेसमेंट करना है बच्चे का, कि जिससे आपकी सुरक्षा और हित दोनों ज़्यादा अच्छा और फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ IGP लखनऊ में, जहाँ पे 24th पोल्ट्री एक्सपो था जिसका आज समापन है। सर बताइए, आर्यन फीड से सर हमारे साथ है। सर बताइए अपने प्रोडक्ट क्या, आपने मेडिसिन जो आपके कंपनी में है वो सुविधाएँ दे रहे हैं इंडियन पोल्ट्री फार्मर्स। जी, हमारा नाम डॉक्टर एम.ए. सिद्दीकी है। मैं पोल्ट्री टेक्निकल देखता हूँ एज ए कंसल्टेंट, और हमारी जो फर्म है रामेश्वर दास राम निवास, इसमें हम लोग पोल्ट्री फीड न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, मतलब पोल्ट्री फीड बनाते हैं। इसमें हम लोग ब्रॉयलर फीड, और जिसमें प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर, फिर लेयर फीड जिसमें चिक क्रम्स, ग्रोअर क्रम्स, लेयर फेज़ 1, 2 और क्रॉयलर जो देसी रंगीन बर्ड्स के लिए होते हैं। ये सारी स्पेशलाइज्ड उनकी एज वाइज और कैटेगरी के हिसाब से, उनके प्रोडक्शन के हिसाब से और वेट गेन के हिसाब से फीड को फार्मूलेट किया जाता है और उसको बैलेंस किया जाता है। तो हर डेफिनेट एज के लिए एक अलग तरह का फीड होता है। उसको हम ग्रोथ के पर्पज़ से लेना चाहते हैं या प्रोडक्शन मतलब अंडे लेने के लिए, सबके लिए अलग अलग फीड है। जिसमें आज रामेश्वर दास राम निवास फार्म जो है यूपी में टॉप पे नंबर 1 पे है। इसका हेडक्वार्टर सर कहाँ पे है? जी, इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है, और अभी हम लोगों ने एक सेकंड प्लांट जो है अकबरपुर में शुरू किया है। अच्छा, इस वक्त आपका पैन इंडिया में आपके प्रेजेंस है सारे यूपी में प्रेजेंस है आपकी? नहीं, हमारा प्रेजेंस जो है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम और 5 स्टेट में। हाँ, मोर देन 7 स्टेट में। ठीक है। और तो सर ये बताइए, जो इंडियन पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको जो नीड होती है, या जो भी मुर्गी पालन में जुड़े हैं लोग, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही है कि मुर्गी पालन एक बहुत ही मतलब किसानों, ये गरीब लोगों के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक अच्छा साधन है। क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर से ही किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती, उसके लिए एक सेकेंडरी जैसे डेयरी पालन, दुग्ध उत्पादन बहुत सारे लोग तक करते हैं, ऐसे ही एक मुर्गी पालन भी व्यवसाय है। जो लोग खेतों में अपने जहाँ पे खेती करते हैं उसके बगल में फार्म बना लेते हैं और खेती के साथ साथ इसकी भी देखभाल करते हैं, तो उनकी इनकम एक सेकेंडरी सोर्स हो जाता है, तो उनके एक आय का स्रोत बन जाता है, तो उनकी इनकम बढ़ जाती है। फार्मर अगर पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे तो उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होती है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आजकल कैसा है कि बहुत कम लगता है, सिर्फ आपको फार्म बनाना रहता है। आजकल बहुत सारे लोग तो लागत लगती है 1000-2000 रुपये। अगर मान लीजिए किसी ने 500, बहुत सारे लोग बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो अगर 120 रुपीज़ मैक्सिमम पर स्क्वायर फीट आता है, अगर कंप्लीट करते हैं। काम शुरू हो जाता है? हाँ, आराम से 2 लाख में अगर 1,20,000 में 1000 इस बर्ड्स का आराम से तैयार हो जाता है। 1,20,000 उसने लगाया तो पर मंथ उसको 20,000 की बचत हो सकती है। ये देखिए, ये कच्चा धंधा है, ये इसमें फ्लक्चुएट करता है। किसी में उसको 50,000 भी बचते हैं, किसी में उसको 10,000 भी बचते हैं, किसी में 10,000 लॉस भी जाता है। लॉस तो बिजनेस का एक। हाँ, तो उसमें अगर मेहनत से करेगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो अगर उनका मैनेजमेंट सही है तो ओवरऑल साल में आप निकल। जी, सने रही है सर। GM साहब आप बताइए सर, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी? मेरा नाम एस.एन. शर्मा है, मैं जनरल मैनेजर हूँ आर्यन फीड का। और पोल्ट्री में हम लोग इंडिया में नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 पे हैं सेलिंग पॉइंट पे। हमारे 3-4 तरह के फीड्स जितने हैं मार्केट में जा रहे हैं। मेन है इसमें बेसिक फार्मर की जो नीड है। इंडिया में नंबर 1 पे आप हैं, अभी पूरे स्टेट में तो आप पहुँचे नहीं हैं? हाँ, नहीं, नॉर्थ इंडिया में हम लोग सेल ज़्यादा है हमारा। और इसमें बेसिक जो ज़रूरत है वो ये है कि FCR होता है फीड कन्वर्जन रेशियो, मतलब कितना फीड खा के कितना जल्दी वज़न मिल जाता है, इसी पर फीड का पूरा वो रहता है। क्वालिटी के आधार पर गेन मिलता है फार्मर को। तो फार्मर को जानना चाहिए कि कौन सा फीड अच्छा है
किस में क्वालिटी मिलेगी और किस को जागरूकता से जानना चाहिए क्या 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 इसमें फीड में नहीं है तो अवेयरनेस के लिए उसको जानकारी उनको जानने के अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने एक्सपो लगाया। यहाँ बहुत सारे फार्मर आए हैं। फार्मर छोटी मोटी आप हर गांव में जो जहाँ से अच्छी ग्रोथ आ रही है वहाँ पे छोटे सहायता के लिए कंट्रीब्यूशन करिए। फार्मर को हम लोग यहाँ अवेयर करते हैं बहुत, इसीलिए लगाया गया है कि हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं, हम ही नहीं और भी हैं। हाँ, बहुत कांटेक्ट हो जाए और सबको यहाँ से जानकारी मिल जाए। अच्छी गुणवत्ता का फीड कैसे बनेगा, कैसे उसको मिलेगा, ये सब की जानकारी हम लोग देते हैं, जिससे उसको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ये हमारा मोटो है। 15 सेकंड का एक संदेश दीजिए पोल्ट्री फार्म फार्मर्स को। 15 सेकंड पोल्ट्री फार्म से लोग जुड़ें और इसका लाभ कमाएं, सबसे बड़ा यही है, जिससे किसान अपनी आय वृद्धि कर सकें। अब खेती में उतना वजन नहीं रह गया जितना कि और सहायक कुछ न कुछ उनको अपनाना चाहिए। हाँ, ज़रूरी है, सरप्लस ज़रूरी है और कम पैसे में और कम सरप्लस सेगमेंट में जाना चाहिए। जी जी, बहुत ज़्यादा इसमें अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा फार्मर सब लोग कर सकते हैं इसको। सर बताइए सपन ग्रुप की जो आपके पास अवेलेबल है। सपन ग्रुप आज की डेट में जो है पोल्ट्री के सारे सेक्टर में काम कर रहा है। फीड सेल का सबसे बड़ा कारोबार इसका, उसका फीड के सेल के साथ साथ इंटीग्रेशन, चिक सेल, ब्रीडर, सारे सेक्टर में कारोबार का। करीब करीब 15-16 स्टेट में अभी फीड सेल का काम है और इंटीग्रेशन का यूपी में काम है। बाकी ब्रीडर का भी हमारा जो चिक्स का काम है यूपी में ही है। बाकी हमारे पास करीब करीब जो टीम है फीड सेल की 50 से ज़्यादा है और इंटीग्रेशन में करीब 200 की टीम हमारी है। बाकी सर पैन इंडिया प्रेजेंस है पूरे भारतवर्ष में है। सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में कह लीजिए पूरा है। मतलब पूरे होल यूपी में तो ही सभी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ। तो सर जो आपकी मेडिसिन या जो फीडिंग, मेडिसिन का हमारा काम नहीं है, मेडिसिन का काम नहीं करते हम। फीडिंग का हाँ, फीड का काम है, चिक्स का काम है और इंटीग्रेशन का काम है। इंडियन फार्मर्स को सर जो अननोन है, अवेयरनेस नहीं है पोल्ट्री फार्म से, उनके लिए हम लोग संदेश दे दीजिए आप। उनके लिए हम लोग तकनीकी जो है क्या नाम प्रोग्राम आयोजित करते हैं। उनको तकनीक के बारे में बताते हैं और पोल्ट्री के फ़ायदे नुकसान के बारे में अवगत कराते हैं कि किस तरीके से पोल्ट्री का व्यवसाय करना है, किस तरीके से कौन से समय पे आपको प्लेसमेंट करना है बच्चे का, कि जिससे आपकी सुरक्षा और हित दोनों ज़्यादा अच्छा और फ़ायदे आपको ज़्यादा मिले। बीमारियों से बचाव के लिए कैसे क्या करना उसके बारे में बताया जाता है, दवाओं के बारे में, वैक्सीन के बारे में, और किस तरीके से कौन सी ब्रीड का सिलेक्शन करना, किस हैचरी का बच्चा डालने से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और कब कैसे बेचना, किस बॉडी वेट पे बेचना, उसके बारे में बताया जाता है उनको। हमारी टीम और मेरे द्वारा भी उनको बार बार प्रमोट किया जाता है, बार बार उनको जो है गाइड किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा लोग गवर्नमेंट में जो मक्के का रेट बहुत ज़्यादा है। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यूपी गवर्नमेंट क्या आपकी एक वो है? नहीं, हम लोगों ने मांग कर रखी है कि मतलब पोल्ट्री के लिए थोड़ा सा विचार किया जाए और कुछ ऐसे जो है क्या नाम है उचित रेट पे मक्का अवेलेबल कराए, जिससे पोल्ट्री फार्मर की सुरक्षा बनी रहे। अन्यथा पोल्ट्री फार्मर और पोल्ट्री इंडस्ट्री इस लड़ाई से बाहर होती जाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट से हम लोगों ने मांग किया। उसके लिए कई बार हम लोगों की आपस में बैठक भी हो चुकी है। नहीं, हमारी कभी ऐसी मुलाकात की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारा कृषि मंत्रालय के साथ सीधा कार्य रहता है, तो हमारे जो डेलीगेट्स उनसे मुलाकात बातचीत होती रहती है। इस विषय पे हम लोगों ने जो है केंद्र सरकार के समक्ष बात रखी है और केंद्र सरकार ने इस पर कहा विचार करके हम कोई उचित समाधान देंगे। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।